मिले टाइम्स में खुशामदीद। आज जुमे का बहुत बड़ा दिन है और जुमे के बड़े दिन के साथ साथ आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को हमेशा इसलिए याद किया जाता है क्योंकि 1992 में बाबरी मस्जिद पे कुछ ऐसा हुआ था जो हिंदुस्तान के मुसलमान भुला नहीं पाते। लेकिन इस वीडियो में बाबरी मस्जिद को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज को लेकर बात कर रहे हैं, जहां आज कॉलेज के स्टूडेंट्स ने यानी हिंदू धर्म के जो हिंदू समुदाय के जो स्टूडेंट थे, जो लड़के थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जुमे की नमाज को लेकर एहतजाज किया और जब मीडिया कर्मियों से उन्होंने बात की तो उस पर साफ उन्होंने कहा कि मस्जिद और यहां से दरगाह को हटाने का काम होगा। इतना तकड़ा वहां प्रदर्शन हुआ कि वहां मीडिया मौजूद थी और वहां पर प्रशासन भी आ गया। वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो लड़के हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो पुलिस की गाड़ी पे चढ़ जाते हैं। आखिर पुलिस इतना असहाय क्यों है, प्रशासन इनके सामने इतना असहाय क्यों है? अब अगर मैं यहां पर अनुज चौधरी का वो स्टेटमेंट कोट करूं इस वीडियो में, जो उन्होंने एक मीडिया कर्मी को इंटरव्यू देते में कहा था कि जाहिलों की एक आवाम जो भीड़ थी सामने थी, जाहिल सामने थे, तो क्या हम उनसे मरने के लिए वहां मौजूद थे? तो ये तो पढ़े लिखे लोग हैं जो प्रशासन के सामने इसी तरह का हुड़दंग काट रहे हैं। आखिर पूरे हिंदुस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है कि मजहब के नाम पर जो है वो तशद्दुद फैलाया जा रहा है? एक बाबरी मस्जिद, जब बाबरी मस्जिद का एक केस होता है, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए एक फैसला दे देता है, तमाम मुसलमान उसे शांतिपूर्वक मान लेते हैं और एक प्लेसेस वर्शिप ऑफ एक्ट की जो है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो है वो काफी बात हो रही है 1991 की, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद से ये कहा गया था कि जो स्ट्रक्चर जैसा है, अगर किसी का मंदिर है तो वैसा रहेगा, मस्जिद है तो वैसी रहेगी। तो वो जो उस एक्ट है उसका कहीं ना कहीं इतना उल्लंघन हो रहा है, उसकी धज्जियां उखाड़ के फेंक दी जा रही है, क्योंकि मस्जिद के नाम पर सर्वे, दरगाह के नाम पर सर्वे, फिर जामा मस्जिद के नाम पर सर्वे, कितनी सारी चीजें पूरे हिंदुस्तान में ऐसी हो रही है। और ये जो तनाज़े है, ये तशद्दुद है, मैं आपको बता दूं 6 दिसंबर की वजह से आज संभल के आसपास तो जो प्रशासन ने सख्ती की हुई थी, पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं नजर बनाए रखी हुई थी कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि देश में बलवा हो या कोई फसाद हो जाए। लेकिन हम लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं कि ऐसी चीजें हो रही हैं कि जिसमें लगातार धर्म को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी एक वीडियो और वायरल हो रही थी जिसपे एक महिला को पहाड़ में एक आदमी जो है वो ये चेतावनी दे रहा है कि आप अपने घर में नमाज पढ़ रही हैं, अगर यहां पर आपने 3 4 5 10 लोगों को बुलाकर नमाज पढ़ी तो हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा। वही सेम चीज आज जब यहां पर उदय प्रताप कॉलेज पे होता है तो वहां भी यही चीज दोहराई जाती है। उन्होंने कहा कि अगर जुमे की नमाज आज यहां पर अदा की गई तो हनुमान चालीसा भी पढ़ाई जाएगी, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। तो ये लगातार जिस तरह से मस्जिदों को लेकर टारगेट हो रहा है, दरगाहों को लेकर टारगेट हो रहा है, ये एक नए हिंदुस्तान का नवीनीकरण हो रहा है। हिंदुस्तान में जो पढ़ा लिखा तबका है उसके दिलों में भी, उसके दिमागों में भी कहीं ना कहीं नफरत का बहुत ज्यादा जो है बीज बो चुका है और इसके पीछे की वजह क्या है वो आप तमाम लोग जानते हैं। लेकिन इस वाराणसी का जो कॉलेज है उदय प्रताप कॉलेज, मैं आपको बता दूं कि यहां अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजिट हुआ था और उन्होंने कहा था कि इस कॉलेज को जो है वो यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। अब अगर वहां पर दरगाह है, मस्जिद है, जो जिस धर्म में है वो अपने धर्म को फॉलो करे, लेकिन लगातार एक विशेष समुदाय यानी मुसलमानों को लगातार टारगेट क्यों किया जा रहा है? उनके धार्मिक स्थलों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? संभल का दंगा होता है, संभल की शाही जामा मस्जिद पे भीड़ इकट्ठी होती है तो पुलिस का एक्शन पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है और अभी तक जो है संभल की शाही जामा मस्जिद की जो आग है वो ठंडी नहीं हुई थी। उसके फौरन बाद केस हो जाता ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का, उसका मामला भी ठंडा नहीं हो पाता है तो दोबारा मामला आ जाता है हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, जो दिल कहा जाता है, वहां पर जामा मस्जिद है जो देश की खूबसूरती है, उसकी सीढ़ियों को खोदने के लिए मसला आ जाता है। अब उसके बाद वो भी मसला पूरा नहीं होता है तो बदायूं की मस्जिद को लेकर मामला उठा दिया जाता है, फिर कर्नाटक की बीदर में एक दरगाह है उसको लेकर मसला उठा दिया जाता है और न जाने कितनी ऐसी मस्जिदें हैं जिनको टारगेट किया हुआ है, जिनको योजनाबद्ध तरीके से इसी तरह उनको टारगेट किया जाएगा। अब ये जो लड़कों ने हुड़दंग काटा है, पुलिस सामने है, बैरिकेडों को हटाने की कोशिश की गई है, खूब नारे लगाए गए हैं, जय श्री राम के नारे लगाए गए, तमाम चीजें वहां बोली गई हैं और मस्जिद को और जो दरगाह को है वो बिल्कुल खुलेआम ये कहा गया है कि इसको हटाएंगे किसी कीमत भी, कैसे भी। और जुमे की नमाज न पढ़ने के लिए जो है वो चेतावनी दी गई है। वहां जो स्टूडेंट है, जो युवा है, बिल्कुल जो जवान है, वो तमाम लोग जो है वो काफी एक्साइटेड है और पुलिस उनके सामने कहीं ना कहीं असहाय नजर नहीं आ रही है। अब यहां पर जो एक दोहरा व्यवहार जिसको कहा जाता है वो साफ तौर से देखने को मिल सकता है। अगर विशेष समय मुसलमानों के लड़के यहां मौजूद होते, मुसलमानों की यहां भीड़ मौजूद होती, किसी चीज को लेकर अगर विरोध प्रदर्शन चल रहा होता तो क्या पुलिस
उन तमाम लोगों के सामने भी इतनी ही असहाय नजर आती जितनी इन तमाम लोगों के सामने आ रही है। आखिर उत्तर प्रदेश जो पुलिस है वो अपना काम बखूबी क्यों नहीं कर पा रही है? क्या ऐसे जो है उनके पास ऑर्डर है? और जब ये बात कही जाती है कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सख्त है और तमाम चीजें जो है वो कानून के तहत चल रही हैं, बावजूद इसके इस तरह की हरकतें क्यों हो रही हैं? सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी, जो एक 1991 जो वर्शिप एक्ट बना हुआ है उसके बावजूद भी ये तमाम चीजें बार बार क्यों की जा रही है? क्यों प्रोवोक करने की कोशिश हो रही है? क्यों शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और एक दंगा शांत हो नहीं पाता है, एक मसला शांत हो नहीं पाता है, तो कोई ना कोई आकर किसी ना किसी तरह का बलबा इकट्ठा कर देता है, फिर शासन उस पर सख्त नहीं होता है। बाबरी मस्जिद खोई, मुसलमानों ने खो दी, मुसलमानों ने दे दी। आप ये बात मान लीजिए जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि वहां पर मंदिर होने की कोई ऐसी चीज नहीं मिली है, लेकिन बावजूद इसके भी मुसलमानों ने सिर्फ और सिर्फ देश की मोहब्बत, गंगा जमुना तहजीब या भाईचारे को जिंदा रखने के लिए बाबरी मस्जिद पे सब्र कर लिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि यहां मंदिर का कोई भी किसी भी तरह का जो एक अस्तित्व होता है वो नहीं मिला है, मंदिर की कोई भी निशानी नहीं मिली है। बावजूद इसके मुसलमान वो सब्र कर गए। यहां पर आप तमाम लोगों से जो वीडियो देख रहे हैं उन तमाम लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला था मुसलमानों ने बहुत शांतिपूर्वक मान लिया था, तो क्या उसी का असर है कि लगातार मुसलमानों के मजहबी इदारों पर जो है वो लगातार सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं? हर मंदिर मस्जिद के नीचे जो है वो शिवलिंग और मंदिर ढूंढा जा रहा है, कहीं किसी मंदिर की बात होती है, कहीं शिवलिंग की बात होती है, कहीं किसी चीज की बात होती है। तो ये तमाम चीजें आखिर कब तक हो रही हैं? क्यों इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है? और मुसलमानों को कहीं ना कहीं प्रोवोक करने की जो कोशिश हो रही है, और मुसलमानों ने भी ठान रखा है कि हम भी शांति दूत बने हुए हैं, शांतिपूर्वक सारी चीजें सहते रहेंगे। लेकिन अगर मुसलमान हल्का सा एहतजाज करते हैं तो प्रशासन ने जो ऐसी लोगों ने बताया और लोग वहां से बातें भी निकल के आ रही हैं कि प्रशासन ने गोली चलाई, और प्रशासन कह रहा है कि सामने से आवाम ने अपने आपस में गोली चला ली। संभल का जो सिनेरियो वो तमाम लोगों ने देखा है। लेकिन वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज पर अगर ये स्टूडेंट, ये युवा जो देश का भविष्य है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, इन तमाम लोगों को भी मंदिर मस्जिद में उलझा दिया जाएगा तो देश का भविष्य क्या होगा? क्या देश में रोजगार की बात नहीं होनी चाहिए? क्या देश में तरक्की की बात नहीं होनी चाहिए? एक कवि है, एक चैनल पर बैठकर वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मंदिर बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि देश मंदिर बन जाए ये बहुत बड़ी बात है। उनकी मुझे वो बात बहुत शानदार लगी थी। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो लगातार होती रहती हैं, और लगातार मस्जिद को लेकर, मंदिर को लेकर कहीं ना कहीं एक जो है माइंडसेट तैयार किया जा रहा है। और फिर मैं बार बार अपनी वीडियो में एक बात कहता हूं कि ये जो है मंच से जब बड़े नेता, एक पार्टी के रहनुमा अगर इस तरह की बातें करेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, जब इस तरह की लगातार बातें होंगी तो हमारे देश का जो युवा है वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं घर करती चली जाएंगे। क्योंकि अगर एक बूंद भी जमीन पर कहीं गिरती रहती है तो वो अपना निशान बना देती है। ये वही वाली बात है कि आपके जहनों को भी ऐसे ही माइंड वॉश किया जा रहा है। लेकिन अगर एक तबका है शांतिपूर्वक अपनी नमाज अदा कर रहा है, कहीं भी नमाज हो रही है, अब ये सिस्टम तो रहा नहीं है कि सड़कों पर नमाज पढ़ी जा रही है। अब उस कॉलेज के स्टूडेंट्स को कौन गलबला रहा है, कौन उनको इसके लिए प्रवोक कर रहा है कि वो इस तरह का धरना प्रदर्शन करें? और पुलिस आखिर उनको इसी तरह से क्यों नहीं रोकती? पुलिस के पास क्या बल नहीं है? क्या पुलिस बल का इस्तेमाल नहीं कर सकती है? और कर सकती है तो क्यों नहीं कर रही है? और ये किसने अधिकार दिया है स्टूडेंट्स को कि पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़ जाओ? मान लिया है कि पब्लिक सर्वेंट होती है पुलिस, पब्लिक सर्वेंट होने के बाद जब पुलिस दूसरे सिनेरियो में आती है, जब दूसरा मामला होता है, जब दूसरे समुदाय के लोगों के साथ मामला होता है, तो पुलिस की जो मिठास हो, ये जो ढिलाई है, ये नजर नहीं आती है, बहुत सख्त नजर आते हैं। लेकिन अब क्या मामला है? अब इस मामले में पुलिस बहुत असहाय नजर आई है। पुलिस की गाड़ियों पर वो स्टूडेंट चढ़ गए, वीडियोज हैं ऐसी भाई साहब, वीडियो रिकॉर्ड हुई है, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई वहां पर नहीं हुई है। और लगातार धमकी यही दी जा रही है कि अगर यहां पर जुमे की नमाज अदा की गई तो हनुमान चालीसा का भी पाठ पढ़ा जाएगा, जो यहां पर दरगाह है उसको हटाया जाएगा, जो मस्जिद है उसको हटाया जाएगा। तो आखिर कब तक आप ऐसी मस्जिदें और दरगाहों को हटाने की कोशिश करेंगे? एक बात और मैं एक यहां पर तमहीद करना चाहूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान की खूबसूरती में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, चाहे फिर लाल किला हो, जमा मस्जिद हो, या इस तरह की बहुत सारी जो इमारतें हैं जो मुगलों ने बनवाई हैं, तो कहीं ना कहीं एक बात यह भी हो सकती है कि अब तक कुछ ऐसा तो बनाया नहीं गया है कि जिसको लेकर फख्र महसूस किया जाए। अब ये चीजें बनी हुई हैं तो कहीं ना कहीं मुगलों से जो एक नफरत का पैमाना है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, वो ऊपर निकल कर आ रहा है। तो इसीलिए इन चीजों को हटाने की लगातार कोशिश हो रही है। जो पुरानी और तारीखी मस्जिदें, जिनका इतिहास इतना पुराना है कि वो कहीं भी जाकर किसी मंदिर से टच नहीं होता है, कोई मस्जिद 850 साल पुरानी है, कोई 800 साल पुरानी है, कोई 500 साल पुरानी है, उन मस्जिदों को लगातार टारगेट करके ये बात जो है सामने लाई जा रही है कि इसके नीचे शिवलिंग है, इसके नीचे मंदिर है, इसके नीचे
ये है, इसके नीचे वो है, और इन्हीं चीजों को लेकर जो है लोगों को प्रवोक कर दिया जाता है। एक वीडियो और वायरल हो रही थी, आपने देखी कि मथुरा की एक औरत है, वो किसी संगठन से जुड़ी हुई, वो कहती है कि नहीं मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगी, ये मेरे मंदिर का रास्ता है, और उनको वहां पर बताया जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का दरगाह का रास्ता है, ये आपके उस मंदिर का रास्ता नहीं है, मंदिर का रास्ता दूसरी तरफ से है। तो ये लोग जो है ये माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। प्रशासन को और सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, वो किसी भी समुदाय से आते हो, किसी भी कम्युनिटी से आते हो, जो देश में एक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। और लगातार जो है आज का दिन तो वैसे भी 6 दिसंबर है, उसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक काफी बातें हो रही है। बाबरी मस्जिद का इतिहास बताया जा रहा है, 32 साल पूरे होने के बाद क्या पूरा सिनेरियो घटा, तो उन तमाम चीजों को लेकर बातें हुई हैं। तो सवाल यहां पर यही उठता है कि आखिर कब तक देश में जो देश संविधान से चलता है, उस संविधान में जो एक एक्ट बना हुआ है, कब तक उस एक्ट की धज्जियां उड़ाई जाएंगी? क्यों उस एक्ट को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा रहा है? क्यों उस एक्ट के तहत काम नहीं किया जा रहा है? क्यों इस बात पर अमल नहीं हो रहा है कि जो 1947 के बाद मजहबी स्ट्रक्चर है, चाहे किसी का मंदिर है, मस्जिद है, वो वैसे ही रहनी चाहिए? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसी को लेकर लगातार बात हो रही है। लेकिन बात सिर्फ यही है कि आखिर कब तक ये लोग मस्जिदों को टारगेट करेंगे? और अगर 3000 या 2000 या 1800 मस्जिदों का टारगेट है, तो आने वाले वक्त में और बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हम तमाम लोगों के सामने आने वाली हैं, जिनको लगातार इसी तरह से टारगेट किया जाएगा, जिनको लगातार ऐसे ही बताया जाएगा कि यहां पर मंदिर था, यहां पर शिवलिंग था, यहां पर वो वाले भगवान थे, यहां पर वो वाले भगवान थे। तो ये तमाम चीजें जो है आने वाला जो वक्त है उसमें हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन अफसोस ये होता है कि देश का जो युवा है वो इस देश को संवारने की बजाय मस्जिद, मंदिर, इन तमाम चीजों में उलझा हुआ है। और ये बात जो है कभी आपने सुनी होगी, अब एक स्पीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएनए वाली कही थी। उन्होंने कहा था कि संभल, बांग्लादेश और बाबर तीनों का डीएनए एक है, मुगालते मत रहना, ये बात कही थी। अब लगाइए आपकी एक मुख्यमंत्री लेवल के जो शख्स हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, तो दिमागों में इस तरह की चीजें तो आनी बिल्कुल नेचुरल है। अब कब तक घरों में नमाजों को रोका जाएगा, मस्जिदों में नमाजों को रोका जाएगा, कब तक दरगाहों को टारगेट किया जाएगा? तो ये तमाम चीजें काफी सोचने की है। अब उदयपुर प्रताप कॉलेज पे जो ये लगातार बात हो रही है मस्जिद को हटाने की, दरगाह को हटाने की, तो इससे उन्वाद पैदा होगा, फसाद पैदा होगा, फिर मुस्लिम समुदाय आएगा, फिर वही संभल वाला सीन जो है वो सामने आ सकता है। तो इसके लिए सख्त कानून होना चाहिए, इसके लिए जो है गाइडलाइन जारी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। और मुस्लिम कम्युनिटी जितनी भी है, जितनी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, चाहे फिर वो जमीयत उलमाए हिंद हो या उससे अलग जितनी भी जो संगठन है वो काम करते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, वो तमाम लोग जो है उनको काफी सोचने की जरूरत है। और इसके लिए क्या ऐसे समीकरण तैयार किए जाए, क्या ऐसे कानून से या क्या किसकी ऐसी मदद ली जाए ताकि आने वाले वक्त में जो है इस तरह के मामले सामने ना आए? आपका क्या कुछ कहना है? आज जो ये घटना घटी है उदय प्रताप कॉलेज के सामने, जो स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया है, और स्पेशली जुमे की नमाज के वक्त ये प्रदर्शन, चलिए नॉर्मल दिन में होता कोई बात नहीं थी, लेकिन आज मुसलमानों के लिए तो वैसे ही बहुत दुख की घड़ी है, क्योंकि वो बाबरी मस्जिद को जो 6 दिसंबर को याद करते हैं, क्योंकि उनके हाथ से एक मस्जिद चली गई थी, और एक ऐसी पुरानी मस्जिद जिसका एक लंबा इतिहास है, वो मस्जिद चली गई। तो आज का बड़ा दिन था। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे सिनेरियो को लेकर? हमारी वीडियो के कमेंट्स में अपनी राय जरूर कायम करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।